ये है कि सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और यही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये देखिए इस प्रकार ये नाली बनाई गई है। इस नाली से भी कोई फायदा नहीं। इस नाली में हमने सुना है कि इसमें 8 लाख रुपए लगाए गए और देखिए इस 8 लाख रुपए लगाने का कोई उपयोग नहीं हुआ। सरकारी धन का बहुत दुरुपयोग होता है। हम ये निवेदन शासन प्रशासन से करना चाहते हैं कि अभी भी चेतिए, जागिए, लोगों को दोस्तों नमस्कार। ये तस्वीरें जो अभी आपने देखी है ये नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम की है और बौराड़ी स्टेडियम ने एक बार फिर से विकास की पोल खोल दी है। विकास कहां पर अटका है, कहां पर लटका है, किस स्थिति में है, ये सब कुछ बयां कर दिया है बौराड़ी स्टेडियम ने। टिहरी डैम बनने के कारण टिहरी शहर डूब गया और नई टिहरी शहर को बसाया गया। नई टिहरी शहर के बौराड़ी में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया। पुरानी टिहरी में एक ऐतिहासिक घंटाघर हुआ करता था और उसी की याद में टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में एक घंटाघर का निर्माण भी किया गया और ये घंटाघर भी इस स्टेडियम की बदहाली का गवाह है। आजकल बौराड़ी स्टेडियम में रामलीला चल रही है और रामलीला समिति के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखा गया है कि पूरा स्टेडियम पानी से भरा हुआ है, किसी झील के समान नज़र आ रहा है और रामलीला समिति के द्वारा सांकेतिक रूप से नाव चला करके ये दिखाया गया कि स्टेडियम की वास्तविक स्थिति क्या है। पहले दिन रामलीला मंचन के बाद रात को महज 1.5 घंटे की बारिश के बाद स्टेडियम की क्या स्थिति हुई, इसे आप वीडियो में भली भांति देख सकते हैं। रामलीला समिति के अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल उर्फ मोनू ने इस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा आगे आप वीडियो में विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रामलीला समिति के लोगों ने स्टेडियम की इस स्थिति के बारे में और रामलीला का मंचन आगे किस प्रकार से होगा, क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। नमो गंगे तरंगे पापहारी। नमस्कार साथियों और हमारे दर्शकगण, आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं हम माँ गंगा को पार कर रहे हैं, नमो गंगे गाते हुए माँ गंगा को कहीं पार कर रहे हैं। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह गंगा नदी नहीं, यह कोई नदी नहीं, यह टिहरी में बौराड़ी में जो स्टेडियम है, जिसको हम स्टेडियम एकमात्र खेल का मैदान ये टिहरी नई टिहरी बौराड़ी में स्थित है, यह उसकी हालत है। आप देख सकते होंगे इसके चारों तरफ आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम सब लोग रामलीला समिति से जुड़े हुए लोग हैं। रामलीला समिति का स्वयं मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे अन्य पदाधिकारी लोग हैं और हमें मजबूर होकर शासन को और प्रशासन को इस चीज की ये संदेश पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर जो है नाव चलानी पड़ रही है। ये जो झील नुमा जो स्टेडियम बन गया है, आप देखिए कि दूसरी तरफ हमारा रामलीला का पंडाल लगा है और मात्र 1.5 घंटे की बारिश, रात में 1 बजे हम लोगों ने यहाँ पर कल की रामलीला के समापन के बाद यहाँ से 2 बजे हम लोग घर गए हैं और 2 बजे के बाद लगभग 2:30-3 बजे के आसपास 1-1.5 घंटे की जो बारिश हुई कल रात, उसके बाद इस 1-1.5 घंटे की बारिश में आप देख लीजिए इस स्टेडियम का हाल क्या हो चुका है। और इसके साथ साथ ये तो पंडाल है, जितना पानी यहाँ भरा है इतना ही पानी इस पंडाल के अंदर आज पूरे जो है अंदर भर चुका है। मतलब जिससे आज हमारी रामलीला बाधित होने की पूरी संभावना बनी है। लेकिन हम लोग तो दृढ़ संकल्प हैं, प्रभु श्री राम के इस कार्य को हम किसी न किसी तरह करेंगे। लेकिन इस लाइव के माध्यम से हम शासन और प्रशासन को जरूर बता देना चाह रहे हैं कि जिसको इंटरनेशनल स्टेडियम तक बनाने की बात कही जा रही है और पुरानी टिहरी जहां की कम से कम 7 या 8 बड़े बड़े मैदान थे खेल के, उसके एवज में यहां पर विस्थापित करने के बाद यहां पर एकमात्र स्टेडियम यहां दिया गया है। और इस स्टेडियम की हालत यह है कि 1 घंटे की बारिश यह कम से कम इतना पानी यहाँ जमा हुआ है कि 1 हफ्ते के बाद यह पानी यहाँ से हटेगा। जगह जगह यहाँ पर गड्ढे हैं। प्रशासन ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, प्रशासन ने तो अपने जो गणतंत्र दिवस और जो राजनीतिक और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो पीआईसी ग्राउंड में शिफ्ट कर दिए हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए, जो आम स्पोर्ट्स का छात्र है, आम छात्र है, जो अपने को क्रिकेट में या फुटबॉल में किसी अन्य गतिविधि में आगे बढ़ाना चाहता है, इस देश के लिए आगे बढ़ना चाहता है, वो किस तरीके से खेल के मैदान में किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे, यह बहुत सोचनीय विषय है। और आप देखिए कि प्रभु श्री राम का कार्य तक जो है हम लोग जो है तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम लोग तो संकल्पबद्ध हैं
और हम इस कार्य को करके रहेंगे। हम लोग लगे हैं सुबह से इस पानी की निकासी के लिए, किस तरीके से पानी यहाँ से निकले, यह पानी का स्तर पंडाल के अंदर कम हो और किसी तरह जो है शाम को दर्शकों को लीला का मंचन रहे। और देखिए आज ही जो है कल राम वनवास का कार्यक्रम था हमारे मंचन में और आज केवट लीला है। और किस तरीके से हमारे प्रशासन ने, शासन ने ऐसी स्थितियां बना दी है कि केवट लीला का कार्यक्रम तो आज रात होना था, हमें दिन में आज हुआ स्टेडियम में, ये झीलनुमा स्टेडियम में आज यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो ये सच में हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन हम बताएंगे कि शाम को रामलीला होगी। हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप आइए प्रभु श्री राम के इस कार्यक्रम में, आप देखिएगा जिस तरीके से इस बार रामलीला का इतना सुंदर मंचन आपको देखने को मिल रहा है। आज भी आपको इसी तरीके से मंचन मिलेगा। हम किसी न किसी तरह इस पंडाल को व्यवस्थित करके शाम तक आपके लिए इसको ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि आप लोग यहाँ पर बैठकर रामलीला देख सकेंगे। लेकिन ये सवाल जरूर प्रशासन से होना चाहिए, शासन से होना चाहिए। और आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से इसको शेयर करें, लोगों से पूछे, अपनी सरकारों से पूछना चाहिए हम लोगों को कि भाई हम लोगों का क्या दोष है। अगर हमको पुरानी टीवी से उठाकर यहाँ पटक दिया गया, यहाँ विस्थापित कर दिया गया, तो तमाम जो भी सरकारें रही होंगी, हमारी सबसे सवाल है, क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया, डैम बनने की प्रक्रिया जब से चली है तब से तमाम सरकारें यहाँ पर रही हैं, किसी एक दल की नहीं। लेकिन यह है कि सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और यही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये देखिए इस स्टेडियम का यह हालत है, ये कैसे इन चीजों की इन व्यवस्थाएं कैसे संभलेंगी। तो एक छोटी 1-1.5 घंटे की बारिश से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी आप लगा लीजिएगा, अब तुरंत मानसून का सीजन आने वाला है, ये तो प्री मानसून भी नहीं है अभी, और अब जाकर ये हालत है 1-1.5 घंटे की बारिश में। जब मानसून का सीजन आएगा, इस स्टेडियम की यह हालत है, तो आप लगा लीजिए कि तमाम जगह यह बरसात कैसी स्थिति पैदा करेगी। हमारे बीच में हमारे रामलीला मंच के संरक्षक आदरणीय कमल सिंह मेहर जी भी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप नागरिक मंच से जुड़े भी हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि 2 शब्द आप कहेंगे। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि टिहरी में बहुत सारी स्टेडियम थे, हमारे वहाँ बहुत सारे खेल के मैदान थे, लेकिन यहाँ एकमात्र ये स्टेडियम बनाया गया जिसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाना था। पर बड़े दुख की बात है कि हमारे तत्कालीन जो हमारे जो नेता लोग थे, जो यहाँ पर जिन्होंने इसको यहाँ पर लाने का प्रयास किया था, उन्होंने इसको जो है इसको विकृत रूप कर दे दिया है, जिसके लिए हम लगातार 2007 से 2008 से नागरिक मंच भी इस पर जो है लगातार इस स्टेडियम को बनाने के लिए, स्टेडियम को ठीक करने के लिए प्रयासरत है। सरकार भी समय समय पर धन उपलब्ध जरूर करा रही है, लेकिन उसका सदुपयोग होने के बजाय उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप जब अभी 2 साल पहले स्टेडियम के लिए कम से कम 92 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए गए थे, उसके एवज में चेंजिंग रूम बनाया गया, जो जिसकी आवश्यकता नहीं थी। चेंजिंग रूम यहाँ पर पहले से स्थापित था। अब जो यहाँ तैराकी करेगा वो चेंजिंग वही तो करेगा, जी। यहाँ तैराकी करेगा, चेंजिंग करने वही हो जाएगा। धूप के गंदा होगा, उसको चेंज करने तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। काम करने आ रहा हूँ, नाली बनाई गई है, वो नाली इसी प्रकार ये नाली बनाई गई है। इस नाली से भी कोई फायदा नहीं। इस नाली में हमने सुना है कि इसमें 8 लाख रुपए लगाए गए, और देखिए इस 8 लाख रुपए लगाने का कोई उपयोग नहीं हुआ। सरकारी धन का बहुत दुरुपयोग होता है, और इसके लिए मैं अपने वर्तमान विधायक जी से कदम निवेदन करता हूँ कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें, अन्यथा यह शहर जो है, इस शहर की तरफ जो आपकी टेढ़ी नजर है उसको सीधे करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। तो हम शासन प्रशासन से इसी निवेदन के साथ कि हम तो इस बैतरणी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस शहर की बैतरणी कैसे पार होगी, इस शहर का उद्धार कैसे होगा, इस शहर को, जिसको पुरानी टिहरी जैसे एक सरसब्ज शहर को डुबाने के बाद जब इस शहर को बसाया गया है, तो यह शहर उस शहर की तर्ज पे कब विकसित होगा, कब आगे बढ़ेगा। हम ये निवेदन शासन प्रशासन से करना चाहते हैं कि अभी भी चेतिए, जागिए। लोगों को जीवन में उद्धार करना ही किसी भी सरकार का सबसे परम कर्तव्य होता है। तो आप इस ओर ध्यान दीजिए और इन व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। जय श्री राम। चलो पार तो लगते नहीं, तुम्हें तेज नहीं है। चलो चलो भाई, तो यह बौराड़ी स्टेडियम का हाल हम दिखा रहे हैं कि आज जो है, जिसको एकमात्र स्पोर्ट्स का स्टेडियम हम नई टिहरी के अंदर बता रहे हैं, इसमें देखिए आप पीछे पूरा पानी भरा हुआ है, और हम लोग नाव के सहारे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असली नाव तो है नहीं, नकली नाव है। इसके सहारे हम कोशिश कर रहे हैं इसको पार किया जाए, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन एक सांकेतिक हम लोगों ने एक प्रदर्शन यहाँ पे किया है। सब लोग रामलीला मंच से जुड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और पूरा पंडाल अंदर, पूरा अंदर तक पानी से भरा हुआ पंडाल है। आप दिखाएंगे एक तरफ, देखिए आप कितनी बुरी स्थिति हो गई। और प्रभु श्री राम का हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें तक ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थितियां हो रखी है। जिम का पीछे खुली जिम लगी हुई है, जिसका लाखों का सामान, अब देखिए वहाँ इस पानी के कारण, ये जो झील बन गई है बौराड़ी स्टेडियम में, इसके कारण। और ये मात्र 1.5 घंटे की बारिश है, जो रात में 2:30-3 बजे के बाद जो
1.5 घंटे की बारिश में उसमें ये स्टेडियम का हाल है। मानसून का समय आने वाला है, उसके बाद आप सोचिए कि क्या हाल होगा शहर का। ये तो एक खेल का मैदान है, एक पार्ट है इस शहर का, बाकी शहर की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से मानसून में चीजें ठीक रहेंगी। तो जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारे शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सरकारों से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दीजिए और यहाँ की जनता का कैसे उद्धार हो सकता है, यहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिल सकता है, कैसे उनके साथ कुछ सही हो सकता है, इस ओर ध्यान दीजिए। हमारा यह निवेदन है। इस व्यवस्था को ठीक करना आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।